हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीजेबीटी का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे, मैथ्स सेक्शन को सॉल्व करने की। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/4 है। यदि हॉल का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई के बीच में अंतर कितना होगा, कितने मीटर का अंतर है। तो हमारे पास एक आयताकार हॉल दिया गया है। आयताकार हॉल, उसकी चौड़ाई जो है उसकी लंबाई का 3/4 है और हमारे पास क्षेत्रफल दे दिया गया है पहले से 300 वर्ग मीटर। तो हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे। तो हमने अगर लंबाई लेंथ एज्यूम कर ली x, तो उसकी चौड़ाई उसकी 3/4 है, तो चौड़ाई हो जाएगी उसकी 3/4x। क्षेत्रफल हमारे पास पहले दे दिया गया है, एरिया 300 मीटर वर्ग मीटर स्क्वायर। ओके, तो हम लिख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी दी मान ली हमने, x, इंटू ब्रेड्थ हमने मान ली 3/4x। कितनी दी गई है हमारे पास, क्षेत्रफल दे दिया गया है हमारे पास 300 वर्ग मीटर। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन बन गई है 3x इंटू एक्स, 3x स्क्वेयर अपॉन 4 ऐसे ही रहेगा 300। अब 4 को इधर ले जाएंगे हम, इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, 3 नीचे चला जाएगा, 300 अपॉन 4 ऊपर चला गया इंटू 4, और यहाँ पे 3 नीचे आ गया। अब इक्वेशन सॉल्व करेंगे, 3 से 100 तो हमारे पास आया 400 एक्स स्क्वेयर। तो क्या हम लिख सकते हैं इसको, x इक्वल टू अंडर 400। 400 किसका अंडर रूट होता है, 400 होता है 20 का अंडर रूट। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। x क्या एज्यूम किया है हमने, x एज्यूम किया है हमने लेंथ। ओके, तो लेंथ आ गई हमारे पास। तो हमारे पास लेंथ आ गई, x माना था हमने लेंथ को, तो आ गई हमारे पास 20। ब्रेड्थ हमारे पास कितनी है, 3/4x, ये भी हमारे पास आ गई 20। ओके, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ब्रेड्थ 3/4, x की वैल्यू है 20, तो 4 से 4 5 20, हमारे पास आ गई 5 दिए 15। तो ब्रेड्थ आ गई हमारे पास 15। हमसे पूछा है कि लंबाई और चौड़ाई के बीच में अंतर कितना होगा। दोस्तों, हम अंतर कैसे ज्ञात करेंगे अब। तो हमारे पास लंबाई है 20, ब्रेड्थ है, चौड़ाई है 15, तो हमारे पास अंतर आ गया 5 का। ऑप्शन सी करेक्ट है, 5 का डिफरेंस है। ओके, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्य को पूरा करने में 36 पुरुष को कितने दिन लगेंगे। जिस काम को पूरा करने में, उस कार्य को पूरा करने में 24 पुरुष जो हैं 48 दिन का दिन लगाते हैं, 48 दिन लगाते हैं 24 पुरुष। तो उसी काम को करने के लिए 36 पुरुषों को कितने दिन लगेंगे। तो सबसे पहले 24 पुरुषों को लगते हैं 48 दिन। ओके, 48 डेज। तो क्या हम बोल सकते हैं कि एक पुरुष को कितने दिन लगेंगे। अब 24 को 48 दिन लगते हैं, तो एक को तो ज़्यादा लगेंगे 48 से, तो 48 गुना 24 डेज लगेंगे एक एक बंदे को काम करने के लिए। हमसे पूछा है कि 36 पुरुषों को कितना दिन लगेंगे। तो 36 पुरुषों को कितने दिन लगेंगे, तो हम लिख सकते हैं 36 पुरुषों को लगेंगे 48 इंटू 24 अपॉन 36 डेज। ओके, तो हम कर सकते हैं 4 से 9 से 4 9 36, 4 6 24, 3 3 9, 3 2 6, 3 से ये 3 एकम 3 और 3 6 18, तो हमारे पास आ गया 32 डेज लगेंगे 36 मेल को काम करने के लिए। उस काम को ख़त्म करने के लिए 32 दिन लगेंगे 36 मेल को। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है, 32 डेज। इसके और भी फॉर्मूले हैं क्वेश्चन को करने के शॉर्टकट, लेकिन अगर आप यूनिट मेथड से करेंगे तो ये काफ़ी इजी है, और अगर आप बिगिनर हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर कर दिया मैंने, यहाँ पे समलंब होना था, समलंब। ओके, समलंब चतुर्भुज है ये। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्र की समांतर भुजाएं 12 मीटर और 20 मीटर हैं। यदि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 8 मीटर है तो उस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब समलंब यहाँ पर दिया है, तो उनकी जो भुजाएं हैं उनकी लेंथ दी गई है। जो छोटी लेंथ है उसकी 12 मीटर लेंथ है, और जो लंबी है उसकी 20 मीटर लेंथ है। समांतर भुजाएं जो आमने सामने है। अब यहाँ पे समलंब दिया है, समलंब को क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। तो ये एक ट्रेपेजियम है।
ट्रेपीजियम, ओके। ट्रेपीजियम ऐसी चतुर्भुज होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। तो हमारे पास समांतर भुजा के बीच की दूरी कितनी दी गई है, ये वाली डिस्टेंस दी गई है हमारे पास 8 मीटर। तो ट्राइपेजियम का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योगफल, यानी जो समांतर भुजाएं आमने सामने की इनका जोड़, समांतर भुजाओं का योगफल, शॉर्टकट लिख रहा हूँ मैं, गुणा उनके बीच की दूरी, डिस्टेंस, ओके। ये जो ये दूरी है, ओके, इनके दोनों के बीच में। तो इसमें कर देंगे हम 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल कितना है 12, एक भुजा है, दूसरी 20 मीटर, गुणा डिस्टेंस कितना है 8 मीटर। तो सिंपली 1/2 गुणा 20 × 12 32 × 8, इसको हम काट देंगे, 2 चौके 8 इक्वल टू 4 दूनी 8 3 चौके 12 128 मीटर स्क्वायर आया हमारे पास ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल। ऑप्शन ए करेक्ट है, 128 मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ओके। 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योगफल गुणा उनके बीच की दूरी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस संख्या का 80% क्या होगा जिसका 200% 90 है। वट विल बी द 80% ऑफ द नंबर हुज, यहाँ 200% होना, 200% इज 90। तो हम मान लेंगे x का 200% कितना है 90 है, ओके। तो हम लिख सकते हैं इसको x का 200/100 90, तो ये तो कट गया, तो 2x आ गया 90, देन x की वैल्यू आ गई 45। तो 45 का 200% है 90। तो यहाँ पूछा है कि उस संख्या का यानी 45 का 80% क्या होगा। तो 45 का 80% क्या होगा 80%। तो 45 का 80% पैसे कर सकते हो, ओके। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 5 10, 2 चौके 8 5 9 45 9 चौके 36 होगा 45 का 80% 36। ऑप्शन सी करेक्ट है। इस फॉर्मूले से करोगे तो आपको गलत नहीं होगा आपका। जो बिगनर हैं अभी, जो अभी ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन नहीं करते, तो उनके लिए ये फार्मूला बेस्ट है, ओके। स्टैंडर्ड फार्मूला जो है। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन का आयतन 1.54 मीटर क्यूब है। बेलन का आयतन, आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्या क्या दिया गया है, ये हमारे पास बेलन की डायग्राम है। तो सिलेंडर का हमारे पास, ये तो पहले सिलेंडर, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले हैं अगर कोई, तो सिलेंडर का आयतन कितना दिया गया है, यानी इसके बीच जितना मटेरियल आ सकता है 1.54 मीटर क्यूब इसका पूरा वॉल्यूम है। आधार का व्यास कितना दिया गया है, ये आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर में दिया गया है, 140 सेंटीमीटर। हाइट हमने इसकी फाइंड आउट करनी है, ओके। हाइट यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास दिया गया है इसका पहले वॉल्यूम कितना दिया है 1.54 मीटर क्यूब दिया है हमारे पास वॉल्यूम। व्यास कितना दिया गया है हमारे पास 140 सेंटीमीटर। तो हम इसे यहाँ से त्रिज्या निकाल सकते हैं, आर निकाल सकते हैं, ओके। 140 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या आर हो जाएगा 140/2 यानी कि 70 सेंटीमीटर। आगे हमारे पास रेडियस, हमें पता है बेलन का आयतन क्या होता है, सिलेंडर का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम सिलेंडर का। हमने निकालना है यहाँ से एच, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 70 सेंटीमीटर। अगर हम 70 को मीटर में कन्वर्ट करें तो हम लिख सकते हैं 0.7 सेंटीमीटर, ओके, इंटू 0.70 सेंटीमीटर। हमने ये कन्वर्ट कर दिया, 70 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम मीटर में दिया है। तो हम लिख सकते हैं 0.7 मीटर जो है आर रेडियस को, ओके। तो हमने ये कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद हमने हाइट निकालनी है तो एच ऐसे ही लिख दिया। दिस इम्प्लाइज या इक्वल टू, एच को हम एक साइड रखेंगे, इक्वल टू 22/7 दूसरी साइड ले आए हमने 7/22। ये 0.7 ऊपर थे, ये नीचे आ जाएंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया 7 × 7, जो डेसिमल था वो हमने ख़त्म कर दिया। तो हम लिख सकते हैं 10 × 10, ओके।
तो 7 से 7 कैंसिल आउट। यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम भी दिया है, वो वॉल्यूम भी ऐड करना पड़ेगा। तो 1.54 है, तो इसको हम डेसिमल हटा के इंटू 100 कर सकते हैं। ये हमने गलत कर दिया, ये नीचे नहीं ऊपर आएगा, तो इसको मैं पूरा इरेज कर दिया। तो यहाँ पे वॉल्यूम हमारे पास दिया गया है 1.54 मीटर क्यूब। तो पाई आर स्क्वेयर एच होता है इसका, तो पाई आर स्क्वेयर यहाँ पे हमारे पास दिया है 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू एच। हमने एच एक साइड को लिया है, ओके। और 154 का हमने डेसिमल ख़त्म कर दिया इंटू 100। 7/22 का हमने 7/22 कर दिया, 22/7 का। और ये यहाँ पे गुणा हो रहे थे, ये भाग हो जाएगा, तो हमने इसको कर दिया 10/7, डेसिमल ख़त्म कर दिया इनका। 0.7 का हमने डेसिमल ख़त्म कर दिया, ओके। तो हम यहाँ से 7 कट कर देंगे, 100 से ये 2 0, 7 से काट देंगे हम, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 22, 22 से 22 कैंसिल आउट, इक्वल टू हमारे पास बचता है 1, ओनली 1 बचता है। तो हमारे पास बचता है 1 मीटर। तो हमारे पास हाइट आई इसकी 1 मीटर, टोटल हाइट आई हमारे पास 1 मीटर। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था क्योंकि हमारे पास पहले दे दिया गया था हमारे पास आयतन, तो वॉल्यूम ये देख लें यहाँ पे, ओके। तो 1 मीटर जो है इसकी लेंथ हाइट होगी टोटल। बस आपको यहाँ ध्यान ये रखना है कि यहाँ मीटर क्यूब है, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, तो आपको ये बाद में सेंटीमीटर इंटू मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके। बाकी तो बिल्कुल ईजी है। लास्ट क्वेश्चन है, एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 934 मीटर यात्रा में यह कितने चक्कर लगाएगा? ये हमारे पास टायर दिया गया है, इसकी त्रिज्या हमारे पास दी गई है, ये डिस्टेंस 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर, ये यात्रा इतनी यात्रा करेगा, ये 934 मीटर यात्रा करेगा, ये उसमें कितने चक्कर लगाएगा ये? तो हमें टायर की सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले हमें टायर की परिधि निकालनी पड़ेगी। तो टायर की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो हमारे पास पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। इसको कर लेते हैं इरेज। आर की वैल्यू हमारे पास 21, 2πr 21 हम काट देंगे, 7 एकम 7, 7 3 21। हमारे पास बचा 3 दूनी 6, 22, 132 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास रेडियस। नहीं, ये आई हमारे पास परिधि, सर्कमफ्रेंस परिधि। तो हम इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि हमारे पास लेंथ मीटर में दी गई है, जो पाथ है इसकी लेंथ, तो 1.32 मीटर बन जाएगी इसकी। अगर जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे 132 सेंटीमीटर का 1.32 मीटर। अब 934 मीटर की यात्रा में कितने चक्कर लगेंगे? तो लेंथ पूरी कितनी है यात्रा करने की? 934 है, 34 मीटर। और टायर की सर्कमफ्रेंस कितनी है, यानी टायर एक बार में इतना चक्कर लगाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो पूरे कितने चक्कर लगाएगा? तो 1 चक्कर लगता है उसका, उसकी लेंथ है 1.32 मीटर। 1.32 मीटर, तो हम डेसिमल ख़त्म करके 2 अंक, इसको हम डेसिमल ख़त्म करके 100 से ऊपर यहाँ से 100 चला जाएगा। अब सिंपली हमारे पास कटिंग बची इसकी करने के लिए, बाकी हो गया। हम काट देंगे इसको, 2 से काटेंगे सबसे, 2 छिके 12, 2 चौके 8, 2 छिके 12, 2 साते 14, यहाँ से 2 छिके 12, ओके। तो हमारे पास है, तो हम काट सकते हैं इसको 11 से, 11 छिके 66, 11 चौके 44, 45 46। वेट यहाँ पे 924 है, इसकी वजह से यहाँ पजल हो रहा है। 924 हमारे पास यहाँ 924 है, 934 नहीं है, ओके। तो 924 होगा यहाँ पे। तो टोटल लेंथ जो है 924 है, और जो व्हील है, टायर है, वो एक बारी में कितनी डिस्टेंस कवर करता है? 1.32। तो हम 1.32 को डेसिमल ख़त्म करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके। तो इसको हम काट देंगे अब, 2 से 2 छिके 12, 2 छिके 12, 2 3 2 चौके 8, 1 2 छिके 12, 2 दूनी 4। इसके बाद 11 से, 11 छिके 66, 11 चौके 44, 45 40, 2 11 दूनी 22, ओके। तो 6 से काट देंगे, 6 7 42, तो हमारे पास बचा 700, 7 100 700। तो हमारे पास आया 700 मीटर। 700 मीटर नहीं, ये 700 चक्कर हैं, ओके। 700 चक्कर लगाएगा एक व्हील यहाँ तक, ये डिस्टेंस कवर करने के लिए। ऑप्शन
बी करेक्ट है 700। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। टेलीग्राम पे नहीं आप जुड़े हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको और वीडियोस चाहिए मैथ्स से रिलेटेड, साइकोलॉजी, जीके, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। एंड थैंक यू सो मच।